सूर्य शनि अपने समसप्तक काल में पहुंच चुका है और इस काल खंड के दौरान ये जो योग बन रहा है, ये योग अलग अलग राशि को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में, ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे और खास बातचीत के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार खुशबू जी, नमस्कार दर्शकों, हर हर महादेव शिव शंभो। सर मीन राशि को लेकर के हम बात करेंगे। जी। यहाँ पर हम अलग अलग राशियों के बारे में बात कर रहे थे और 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक का जो ये महीना है, एक महीना जो है वो काफी अहम हो जाता है हर एक राशि के लिए। आज मीन राशि को लेकर के किस तरीके से आप देखते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए जो यह गोचर है, यह विशेष रूप से उनके जो है द्वादश भाव यानी मोक्ष के भाव, यानी द्वादश भाव को पीड़ित भाव भी कहा जाता है, वहाँ पर शनि विराजमान रहेंगे और सूर्य वहाँ पर द्वादश भाव पर दृष्टि देंगे और सूर्य पर शनि की दृष्टि रहेगी। ऐसी और सप्तम दृष्टि दोनों की रहेगी और इस समसप्तक योग में इनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक रूप से इनको बहुत संभल कर आगे बढ़ना रहेगा। इस एक महीने में तो बहुत सारी चीज़ें इनको ध्यान दे करके निर्णय लेने की जरूरत रहेगी। तो जिस तरीके से आपने थोड़ी से बातों से समझाने की कोशिश की है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो एक महीना है मीन राशि वालों के लिए काफी कठिनाई भरा रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के किस तरीके से देखते हैं, कैसी कठिनाइयां हो सकती है? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के कुछ न कुछ उलझन, कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ जो है डॉक्टर्स और दवाओं का चक्कर लगा रहेगा इस पूरे महीने। इस समसप्तक योग में आपके लिए इस महीने दवाओं पर व्यर्थ व्यय बहुत ज़्यादा होने वाला है। कोई बीमारी नहीं निकलेगी, फिर भी किसी न किसी प्रकार से शारीरिक पीड़ा आपको पूरे महीने मिलती रहेगी खुशबू जी। तो काफ़ी कठिनाई भरा रहने वाला है। शुरुआत में ही आपने ये बात बोल दिया। स्वास्थ्य के हिसाब से तो इनको प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको किस तरीके से देख रहे हैं, उनके लिए भी कठिनाई है या कुछ अच्छी खबर? नौकरी पेशा लोगों के लिए सबसे पहले मैं आज बात करूंगा प्राइवेट नौकरी वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए। प्राइवेट नौकरी में जो लोग हैं वह इच्छा अनुसार, चाहे उनको उम्मीद दी गई थी उनके पदोन्नति की, प्रमोशन की या पैसे इंक्रीमेंट इत्यादि की, उसके अनुसार उनके फेवर में चीज़ें ना दिखना और साथ ही साथ उनके कार्य को सही वैल्यू ना दिया जाना उस कार्यस्थल पर इनको मानसिक रूप से उलझन देगा और परिवर्तन के लिए यह विचार करना आरंभ कर देंगे, परिवर्तन के लिए सोचना शुरू कर देंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए हो सकता है कि इस महीने किसी न किसी उलझन या परेशानी की वजह से नौकरी से भी आप विमुख हो जाएं या कुछ दिनों के लिए खाली बैठने का भी निर्णय ले सकते हैं। इस प्रकार का पूर्णतया संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन खुशबू जी, अगर बात करें गवर्नमेंट नौकरी की, गवर्नमेंट नौकरी वालों के लिए अगर बात करते हैं तो इनके लिए समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। मनवांछित स्थान या मनवांछित सीट पर आपको परिवर्तन मिल जाएगा। एक सहकर्मियों का और साथ ही साथ वरिष्ठ का सही सहयोग मिलने से कठिन कार्य को भी आप आसानी से कर पाएंगे। इस तरीके का पूर्णतया फलित इस समसप्तक काल योग में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स को लेकर के बात कर लेते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कैसा रहने वाला है, या फिर वो लोग जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, क्या उनको कुछ अच्छा मिल सकता है? देखिए, नौकरी ढूंढ रहे लोगों को कॉम्प्रोमाइज करके यानी कि अपने आप से समझौता करके किसी नए स्थान पर ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मनवांछित नौकरी या अपने अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार आपको नौकरी इस समसप्तक काल में नहीं मिलेगी, जिससे कि अपने कार्य से, अपनी दक्षता से, अपने आत्मविश्वास में भी आप कमी पाएंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर आप विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं या किसी पेपर अपकमिंग इसी समय में आपका होने वाला परीक्षा होने वाली है, तो उसमें आपको शुभतापूर्ण रिजल्ट देखने को मिलेगा, या कह लीजिए कि एक सकारात्मक रिजल्ट की आशा या उम्मीद आपके अंदर जागृत होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, व्यापारियों को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। बिजनेस कैसा रहने वाला है उनका? जो बिजनेसमैन है, कितना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉसेस हो सकते हैं? देखिए, व्यापारी बंधुओं के लिए अगर देखा जाएगा तो यह महीना जो है लॉस से भरा हुआ है, घाटा से भरा हुआ रहेगा।
जितना आप पूंजी निवेश करेंगे वह पूंजी भी निकालने में आपको कठिनाई होगी और अपनी बेसिक ज़रूरतों के लिए भी आपको संघर्ष करते हुए इस महीने इस समसप्तक कालखंड में देखा जाएगा। तो व्यापारी बंधुओं के लिए, वह चाहे किसी भी प्रकार के व्यापार में हो, उनको मीन राशि वालों के लिए तनाव झेलने को मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोरी का समय यह रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन लोगों की जो लव रिलेशनशिप में है, उनके लिए भी ये कठिनाई भरा रहने वाला है या फिर कुछ अच्छा हो सकता है? देखिए, लव रिलेशनशिप में इसको मैं अच्छा बोलूँगा, लेकिन अगर दर्शकों को या आप एक भ्रम के जीवन में हैं तो हो सकता है आपको यह पीड़ा लगे, लेकिन इस महीने आपको अपने पार्टनर का वास्तविक रूप या स्वरूप या चरित्र देखने को मिल सकता है। यानी कि अब तक जिस छलावे के संबंध में जी रहे थे, स्पेशली स्त्रियां, फीमेल्स जो हैं, अपना सर्वत्र अपने पार्टनर को दे चुकी थी और उसके बावजूद भी मानसिक प्रताड़ना झेल रही थी, उनको अपने पार्टनर का चरित्र देखने को मिल सकता है और असली चरित्र या रूप सामने आ जाने से रिश्ता टूटता हुआ नजर आएगा या आप खुद रिश्ते से विमुख होती हुई नजर आएंगी, विशेष करके फीमेल्स। और ख़ास करके लव रिलेशनशिप में यह महीना बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। कुछ भ्रम और कुछ वास्तविकता आपके जीवन के सच्चाई से आपको अवगत कराएगी और रिश्ते में खटास या दूरी या रिश्ते का टूटना, इस प्रकार का संयोग पूर्णतया बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मैरिड लोगों की। जो लोग मैरिड है उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, उनके लाइफ में भी कठिनाइयां आने वाली हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन में, पति पत्नी के जीवन में जो है वह रिश्तों में सुधार होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से इंटरफेरेंस कम होगा। परिवार के लोगों से, सदस्यों से दूरी बना करके अपने रिश्ते को हील करते हुए इस पूरे महीने में आप देखे जाएंगे और एक दूसरे के करीब, चाहे वह भावनात्मक हो, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, आप एक दूसरे को समझ करके, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ करके एक दूसरे के करीब आने का प्रयास करेंगे। यह आपके रिश्ते को एक नया जन्म देने का काम करेगा। जन्म की बात कर ली है तो ये भी जानना चाहूंगी कि संतान उत्पत्ति के लिए ये समय मीन राशि वालों के लिए सही है या फिर नहीं? देखिए, मीन राशि के जातकों के लिए संतान से जुड़ा हुआ फैसला अभी इस समसप्तक काल में नहीं लेना चाहिए। अगर इस कालखंड में फैसला लिया जाता है तो गर्भ में भी समस्या हो सकती है और इस गर्भ से जन्म लेने वाला शिशु भी पीड़ित रह सकता है। तो ऐसी अवस्था में अभी इस समसप्तक काल को आप अवॉइड कर जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। अभी गर्भ धारण या गर्भ से संबंधित निर्णय लेने का सही समय नहीं है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखा जाए अगर मीन राशि को, तो मीन राशि के लोगों के लिए ये महीना काफी ज्यादा संघर्ष भरा रहने वाला है। स्वास्थ्य से लेकर, व्यापार से लेकर, नौकरी से लेकर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी, रिलेशनशिप में जो है उनके लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो कैसे इससे बचा जा सकता है, कुछ उपाय बता दीजिए। देखिए, अगर आपके प्रोफेशनल जीवन, स्वास्थ्य में या फिर पर्सनल लाइफ में कहीं से भी दिक्कत आ रही है तो मीन राशि के जातक हैं आप गुड़ ले लीजिए और चने की दाल ले लीजिए और इसको ले जा करके आप हर गुरुवार को जो है केले की जड़ में रखना शुरू कर दीजिए। यह क्रिया लगातार आप 3 या 5 गुरुवार करिए। इस समसप्तक काल में भी कर लीजिए, इसके बाद भी कर लीजिए, आपके जीवन से समस्याएं दूर हो जाएंगी। बिल्कुल। तो मीन राशि को लेकर हम बात कर रहे थे और बता रहे थे कि ये एक महीना यानी कि 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक उनके लिए कैसा रहने वाला है। काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, संघर्ष भरा रहने वाला है, लेकिन इन संघर्षों से आपको कैसे पार पाना है उसके बारे में भी यहाँ पर आचार्य जी ने बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को उनके सवालों का जवाब मिल चुका होगा और इस खास वीडियो में फिलहाल इतना ही। आचार्य जी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अन्य राशियों के बारे में जानने के लिए, ज्यादा से ज्यादा जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और देखते रहिए NMF न्यूज़। नमस्कार।